इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का टॉपिक 6.5 ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को टर्म दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब कैसे भी। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। हेयर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और इस डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को भी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी दैट मीन्स कि अगर एडेनिन है तो ग्वानिन आएगा, थाइमीन आएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा, दैट मीन्स कि प्यूरिन है तो पायरिमिडीन आएगा, पायरिमिडीन है तो प्यूरिन आएगा। ये वाला यहाँ पे भी प्रिंसिपल फॉलो करता है। एक्सेप्ट द एडेनोसाइन नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विथ यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन। जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर डीएनए है तो डीएनए के अंदर ए जो है वो टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और जी जो है वो सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी कि डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, ए टी जी सी। लेकिन वही अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए में ए जो है वो थाइमीन की जगह यूरेसिल यानी कि टी की जगह पे यू होगा और जी एज इट इज सी से तीन बॉन्ड बनाएगा। तो आरएनए का कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है, ए यू जी सी। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि except the adenosine now forms the base pair with uracil instead of thymine। अगर डीएनए में एडेनोसाइन है तो वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, अगर आरएनए है तो थाइमीन की जगह पर इंस्टेड ऑफ थाइमीन यूरेसिल आएगा। ठीक है, आगे है however unlike in the process of replication which once set in the total DNA of an organism gets duplicated, in transcription only a segment of DNA and only one ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। क्या कह रहा है कि जैसे डीएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसमें दोनों स्ट्रैंड जो है, दोनों स्ट्रैंड से नया डीएनए बनता है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड डुप्लीकेट होता है। लेकिन वही अगर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट से ही आरएनए बनता है, यानी कि डीएनए का एक सेगमेंट ही कॉपी किया जाता है आरएनए के फॉर्मेशन में, और डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड की कॉपी की जाएगी। दिस नेसेसिटीज डिफाइनिंग द बाउंड्री दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड। द नेसेसिटीज डिफाइनिंग द बाउंड्रीज that would demarcate the region and the strand of DNA that would transcribed। और ज़रूरत के हिसाब से जो DNA का स्ट्रैंड है, जो DNA का 3 से 5 वाला स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्राइब किया जाता है। और कौन से डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, 5 to 3 डायरेक्शन में। वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। क्यों DNA का दोनों स्ट्रैंड जो है वो कॉपी नहीं किया जाता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, हैज़ द सिंपलर आंसर। ट्रांसक्रिप्शन के समय में डीएनए का दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं किया जाता है, उसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है, रीजन है। फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंस। अगर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड, मान लेते हैं डीएनए का, ये डीएनए है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, तो अगर इधर एक का 5 है तो इधर 3 है, दूसरे का अगर इधर 3 है तो इधर 5 है। एक एंड पे अगर ए है तो दूसरे पे टी होगा, एक पर जी है तो दूसरे पर सी होगा, एक पर सी है तो दूसरे पर जी होगा। ठीक है, तो अगर इससे आरएनए बनता है तो आरएनए जो है वो अगर इस वाले स्ट्रैंड से बनेगा तो टी की जगह पे ए आएगा, सी की जगह पर जी आएगा, जी की जगह पर सी आएगा।
अगर यहाँ पर रहता A तो इधर एक और बनता U आ जाता, ठीक है। यानी कि ये वाला स्ट्रैंड जो है वो ऐसा टेम्पलेट बना रहा है। अगर दूसरा वाला स्ट्रैंड यानी ये वाला स्ट्रैंड भी अगर बनाता इसे तो एक की जगह पे आ जाता है U, G की जगह पर C, C की जगह पर G, और तो ऐसे देखो एक ही डीएनए का, ये पूरा एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जिससे एक तो एमआरएनए बन रहा है AGC और दूसरा बन रहा है UCG, यानी कि एक ही डीएनए जो है दो तरह का एमआरएनए बना रहा है। तो इसीलिए डीएनए की दोनों कॉपी जो है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो कॉपी नहीं की जाती है, क्योंकि एक ही डीएनए दो तरह का सीक्वेंस जो है बताने लगेगा। तो वही रीज़न लिखा हुआ है कि इफ़ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसा एक्ट करेगा, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंस। तो दोनों जो हैं अलग अलग सीक्वेंस का आरएनए मॉलिक्यूल को कोड करने लगेंगे, बिकॉज की कॉम्प्लीमेंटरिटी होता है इसलिए। एंड इन टर्न इफ़ दे कोड फॉर प्रोटीन, और अगर वो दोनों प्रोटीन को कोड करेंगे, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। तो एक ही डीएनए से दो तरह का प्रोटीन बनने लगेगा। हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर द टू डिफरेंट प्रोटीन्स, और एक ही डीएनए का सेगमेंट जो है वो दो तरह का प्रोटीन कोड करने लगेगा। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। तो इससे क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरे जनरेशन, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेकेंड, द टू RNA molecule if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पे मैंने दोनों से अगर इधर दो स्ट्रैंड बनेगा, दोनों स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन में अगर दोनों स्ट्रैंड जो है कॉपी किया जाएगा डीएनए का, तो जैसे ये एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, पेयर बना लेते हैं, वैसे ये भी पेयर बना लेगा। और जब दोनों पेयर बना लेगा तो फिर प्रोटीन की कोडिंग हो ही नहीं पाएगी, दोनों डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। तो दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, और जब दोनों पेयर बना लेंगे तो फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, एंड एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन, और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो सफल नहीं हो पाएगा, यानी असफल हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन, और आरएनए में भी आपको पूछा जाए तो एमआरएनए, ठीक है। ऐसे तो डीएनए से आरएनए लिखा है, लेकिन आरएनए में भी अगर कौन सा आरएनए पूछ लिया जाए तो डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है दैट इज ATGC, आरएनए में नाइट्रोजन बेस होता है AUGC, यानी कि थाइमीन, डीएनए में थाइमीन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। बाकी जो पेयरिंग होती है वो सेम होती है, एक डीएनए के अंदर भी A डबल बॉन्ड T होता है और G ट्रिपल बॉन्ड C होता है, और आरएनए में A डबल बॉन्ड U होगा और G ट्रिपल बॉन्ड C होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। तो अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, एक ही डीएनए जो है वो दो तरह का कोड बताएगा, जिस वजह से अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल अगर दो तरह का प्रोटीन कोड करवाएगा तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और दूसरा है कि अगर दो स्ट्रैंड बन जाएंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से अगर आरएनए के दो स्ट्रैंड बनेंगे तो ये दोनों भी अटैच होके और पेयर बना लेंगे, और जब पेयर बना लेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 6.5.1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।